हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ एजुकेटर्स। माय नेम इज़ विपिन नेगी। सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि फाइनली एचपीएससी की तरफ से कुछ हलचल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ आपके सामने देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में आपको क्लैरिफाई कर दिया है। और एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ साथ हमारे को ये भी देखने को मिल रहा है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ हमारे को नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें तो क्लास 3 का जो पोस्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होता हुआ हमारे को देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं किस तरीके से आपका इवोल्यूशन होगा और किस तरीके से आपकी स्क्रूटनी प्रोसेस आपकी चलने वाली है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 3 पोस्ट के लिए। ठीक, तो सबसे पहली बात तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है 3 मई 2023। तो मतलब आज ही आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ हुआ है बाय हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने लिख रखा है कि दीज रूल्स शैल कम इनटू द फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो मतलब इमीडिएटली इफेक्ट में ये रूल्स आपके लाए जाएं। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आने वाले एग्जाम्स जो भी होंगे वो इस रूल के अंडर आपकी जो है रिक्रूटमेंट चलने वाली है। ठीक, तो आगे बात करते हैं तो फर्दर क्या क्या यहाँ पे कंडीशन रहने वाले हैं और किस टाइप से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि कहा कि क्लास 3 पोस्ट के लिए हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। तो क्लास 3 जो पोस्ट हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है देखिए ज़रा। तो सबसे पहली बात तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला लाइन यहाँ पे लिख रखा है कि जो आपका क्लास 3 पोस्ट होगा उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करेगा एचपीपीएससी, दैट विल बी आइदर इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी भी आपका हो सकता है और ऑफलाइन टेस्ट भी आपका हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा। पेपर का नेचर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या लिखा है कि नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे जो देखने को मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके एग्जाम्स के अंदर। इसका मतलब अब आपको एग्जाम्स में काफ़ी अटेंटिव तरीके से आपको एग्जाम्स को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आंसर आपके गलत होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते जाएंगे। ठीक, अब पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, तो एग्जाम के पैटर्न को हम लोग समझते हैं थोड़े आसान भाषा में। सबसे पहली बात तो जो भी आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम को स्प्लिट किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 में। अब क्या कहता है बोर्ड आपको, बोर्ड आपसे ये कह रहा है कि जो ये पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो सेम डे में होगा। एक पेपर या तो मॉर्निंग में होगा, दूसरा पेपर इवनिंग में हो सकता है। पेपर की बात करें तो पेपर आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपका जो पेपर 1 होगा ये भी 100 मार्क्स का होगा और जो आपका पेपर 2 होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि एक काफ़ी ध्यान देने वाली बात आपको देखने को मिलता है। पेपर 1 के अंदर आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछेगा, ये पेपर 1 जनरली आपका जो है जनरल स्टडीज़ आपको यहाँ से पूछी जाएगी। और जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है या कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी उसके बारे में यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है। क्या बोलता है देखिए ज़रा। तो पेपर 1 के बारे में क्या बोल रहा है कि ये आपका आइदर सीबीटी और ऑफलाइन हो सकता है। टाइमिंग की बात करें, ड्यूरेशन आपका होगा 1 आवर का, 1 घंटे का आपका एक पेपर होगा। मार्क्स उसने बता दिए 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब टॉपिक्स की बात करते हैं तो हिमाचल का जो जनरल नॉलेज है इसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स का। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स इसका वेटेज रहने वाला है 30 मार्क्स का। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको वेटेज अब देखने को मिलेगा आपके क्लास 3 पोस्ट के अंदर। 20 मार्क्स कंटेनिंग हिंदी लैंग्वेज और 20 मार्क्स आपके इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो जीएस का एक काफ़ी अच्छा वेटेज और जीएस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे आपको लिख रखा है दिस पेपर विल बी दी क्वालिफाइंग पेपर ओनली। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन अगर आपको करनी है तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे।
तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन द पेपर। मतलब अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 35 नंबर्स आने ही चाहिए। तो हमने पेपर 1 के बारे में समझ लिया। अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इस पेपर को फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बट हाँ, अगर इस पेपर में 35% आपके मार्क्स नहीं हुए तो आपका पेपर 2 में जितने भी नंबर आएंगे तो उसके बेसिस पे आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो पेपर 2 में भी आपको 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है और यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, तो नेगेटिव मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब पेपर 2 के अंदर क्या सब्जेक्ट्स होंगे या कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपका क्लास 3 पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके जो है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें, ये भी आपका क्लास 3 पोस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो जूनियर इंजीनियर में सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है पेपर 2 के अंदर आपको सिविल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो मेरिट आपका बनेगा वो आपका पेपर 2 के बेसिस पे बनेगा। मतलब पेपर 1 में कितने भी मार्क्स आपने ले रखे हैं उसका यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी सेकंड पेपर के मार्क्स के बेसिस पे। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट बनी उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा उसके बारे में भी बात हुई है। तो क्या बोलते हैं ये लोग कि अगर आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 से 5 है, मतलब 1 से 5 के बीच में आपका नंबर ऑफ पोस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे बोलता है कि 1:2+2 का रेशियो यहाँ पे सेलेक्ट हम लोग करेंगे। इसको समझते हैं आसान भाषा में। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो नंबर ऑफ पोस्ट जब आपका 1 से 5 तक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी रैंडम वैल्यू हम लोग उठा लेते हैं। मैंने बोला कि मान लो आपके 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 1:2। तो मतलब 3 पोस्ट है तो 3×2+2, तो 1:2+2, तो इसका मतलब 6+2 8 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 6 एंड अबव, मतलब 6 पोस्ट या उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है, तो 3rd क्लास पोस्ट के लिए, तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको कितना बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना आपको बुलाएंगे। तो यहाँ पे तो सिंपल दे रखा है 1:2 का रेशियो रहने वाला है। मतलब एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को जो आपका डीवी है डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब 8 पोस्ट हैं तो 8 दूने 16 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपका एग्जाम का पैटर्न या इस तरीके से आपका जो है मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो होप सो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।